फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सिंधियों की खास रेसिपी और वो है कढ़ी चावल। और 11 नवंबर को सिंधी कढ़ी चावल डे भी माना जाता है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम चावल को भिगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बासमती चावल लिया है। आपके पास जो अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं और इसमें हम पानी डाल के 10 मिनट के लिए रख देंगे भिगाने को। जब तक ये चावल भीग रहे हैं, आइए हम देखते हैं कढ़ी में जो सब्जियां पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है गाजर, बैंगन, गवार, मटर, आलू, भिंडी, सेंग, टमाटर और सूरन को भी डालेंगे। अगर आप सूरन नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर आप कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं या जो सब्जी आपको पसंद है। सॉसपैन में हमने पानी गर्म करने को रखा है और टोप में हम डालेंगे 1 करछी ऑयल की। ये 4 टेबलस्पून ऑयल है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच हींग। हींग आप इसमें ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है। और इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। ये आधा इंच अदरक है। 3 हरी मिर्ची को हमने आधे आधे करके डाले हैं और कुछ कड़ी पत्ते हम डाल रहे हैं। गैस को हमें मीडियम पे रखना है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 करछी बेसन की। ये 4 से 5 टेबलस्पून बेसन है। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन कलर का ना हो जाए। अभी ये बेसन थोड़ा ड्राई लग रहा है। जैसे जैसे ये बेसन भूनता जाएगा वैसे ये ऑयल रिलीज़ करेगा, ये थोड़ा सा फूल भी जाएगा। जैसे ये बेसन भुन रहा है इसमें बहुत अच्छी सी महक आ रही है। तो इसे हम 6 मिनट के लिए भुना है और आप देख सकते हैं ये बेसन बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। गैस को एकदम लो फ्लेम पे कर दिया है। पानी को आप धीरे धीरे करके डालें क्योंकि भुना हुआ बेसन भी गर्म है। तो पानी आप बैचेस में डालें, इसके छींटे उड़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बस अब इसमें हम बाकी के पानी को डाल देंगे। ये हमने 1 लीटर पानी डाला है। अब इसमें उबाल आने के बाद आप कुछ मसाले डालेंगे। इसमें ना तो प्याज डालना है ना लहसुन डालनी है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस बेसन को भूनना है और थोड़ी सी सब्जियां इसमें डालनी है और बन गई ये स्वादिष्ट कढ़ी। पानी उबल रहा है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। इस सिंधी कढ़ी की खासियत ये है कि इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं, ना तो धनिया पाउडर ना गरम मसाला पाउडर। तो बस इसे हमने मिक्स कर दिया है और इसमें टमाटर जो हमने पहले निकाल के रखा था इसकी प्यूरी को हमने डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये कढ़ी उबल रही है, इसमें हम डाल रहे हैं सब्जियों को। तो सबसे पहले इसमें हमने डाला है सिंग, सूरन, गवार, गाजर, आलू और इसमें डालेंगे मटर। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल रहे हैं बैंगन को। भिंडी को हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। इन सारी सब्जियों को मिक्स कर दिया है। इसमें अब कोई भी मसाला हमें नहीं डालना है। बस इसे हम 15 मिनट के लिए ढक के मीडियम आंच पे पकने को रख देंगे। तो जब तक ये पक रहा है दूसरी गैस पे हम चावल को रख देंगे पकने के लिए। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और चावल को हमने 3-4 पानी में धोने के बाद इसमें डाल दिया है। सॉरी, कैमरा ऑफ हो गया था। चावल को कुछ सेकेंड्स के लिए ऑयल के साथ भूनने से चावल एकदम खिले खिले से बनते हैं। तो ये चावल भुन गए हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप चावल में हम 2 कप पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये चावल बहुत ही जूने हैं। अगर आपके नए चावल हैं तो 1 कप चावल में आप 1.5 कप पानी डालें। इससे ज़्यादा पानी डालने से चावल थोड़े से नरम हो जाएंगे। और अब इसमें हम डाल रहे हैं आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए।
चावल को हमने मिक्स किया है और इसे हम रख देंगे पकने के लिए। जब तक चावल पक रहे हैं तब तक हम एक बाउल में थोड़ी सी इमली डालेंगे और इसके साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम भिगाने को रख देंगे। कढ़ी को हमने 15 मिनट के लिए रखा था। कढ़ी को हम देखते हैं, कढ़ी हमारी 70% तक पक गई है। अब इस कढ़ी को हम थोड़ी देर के लिए नीचे रखेंगे क्योंकि हम भिंडी फ्राई करेंगे। तो पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे भिंडी को। भिंडी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक पकाना है क्योंकि भिंडी में बहुत सी लिसलिसी होती है, बहुत स्टिकीनेस होती है, तो इसकी स्टिकीनेस थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये देखिए भिंडी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। गैस को भी हमने बंद कर दिया है। अब ये भिंडी को हम कढ़ी में डाल देंगे। सिंधी कढ़ी बनाना सिंधियों की खासियत है। ये हर शुभ मौके पे इस कढ़ी को बनाया जाता है। भिंडी को पकने में टाइम नहीं लगता है क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी पक जाती है। अब इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और इसे हम मीडियम आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे पकने के लिए। तो इसे हम ढक के रख लेते हैं। तो जब तक ये कढ़ी बन रही है, आइए हम चावल को भी देख लेते हैं। चावल का पानी पूरी तरह से सूख गया है और अब गैस को हम एकदम लो पे कर देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच में पकने देंगे। तो ये चावल भी लगभग पकने को है। आइए अब हम कढ़ी को भी देख लेते हैं। कढ़ी को हमें पकाते हुए 8 मिनट हो गए हैं। अब इस लिड को हम खोल के देखते हैं। सब्जियों को हम चेक करते हैं। सब्जियां काफ़ी हद तक पक गई हैं और अब इसमें हम सिर्फ एक चीज़ डालेंगे और वो है इमली का पल्प। इमली का पल्प हमेशा लास्ट में डाला जाता है। अगर आप पहले इमली का पल्प डाल दोगे ना तो सब्ज़ी पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब इसे हम 3 मिनट के लिए ढक्कन देके धीमी आंच पे रख देंगे और तब तक हम चावल को भी देख लेते हैं। चावल के लिड को हमने खोला है और ये चावल एकदम परफेक्ट पका हुआ है। इसका पानी जो है पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गया है। बस इसे थोड़ा सा मिक्स करने से चावल और भी फूले-फूले बनेंगे जैसे वो थोड़े से ठंडे होंगे तो बस गैस को हमने बंद कर दिया है और इस चावल को हम ढक के रखते हैं। आइए अब हम कढ़ी को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए कढ़ी के ढक्कन खुलते ही पूरे किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। बेसन अगर अच्छे से भुना हुआ रहता है ना तो ये बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। आइए अब हम सब्ज़ी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आलू को चेक करते हैं और ये आलू एकदम अच्छी तरह से पका हुआ है। सिंग को भी चेक करते हैं। तो बस बाकी सब्जियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी सब्जियां अच्छे से पक गई है। गैस को हमने बंद कर दिया है। आइए अब हम चावल को भी देखते हैं। तो ये देखिए चावल भी एकदम खिले-खिले से बने हैं। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटी-सी कढ़ाई ली है और उसमें हम डालेंगे। कढ़ी को आप गरमा-गरम सर्व करके इसका पूरा आनंद लीजिए। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब इसमें हम चावल को भी डाल देते हैं और साथ में कढ़ी को भी रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।